आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एक्सप्रेस एंट्री में आपको आउटसाइड ऑफ कनाडा के पॉइंट्स मिलते हैं, उसका जो है कुछ नया अपडेट आया है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको पता है कि जो कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है पीआर के लिए, उसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं: फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल स्किल्ड ट्रेड एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। राइट, ये तीनों आती है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के तो नाम से ही आपको पता चल जाता है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में वो लोग आते हैं जिनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, मतलब जिन्होंने कनाडा में कोई काम किया है, जॉब करी है और एक्सपीरियंस यहां से लिया है, तो उनको कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी के अंडर जो है अपनी फाइल रखने का मौका मिलता है टू गेट अ पीआर। राइट, ऐसे ही सेम विद द अदर 2 स्ट्रीम्स, जो फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम है, उसमें बाहर का एक्सपीरियंस यानी कि आउटसाइड ऑफ कनाडा का एक्सपीरियंस जिसके पास होता है वो उसमें लगाते हैं। तो ट्रेड का तो चलो आपको पता है। तो जैसे आपको ये भी पता है कि जब हम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर फाइल लगाते हैं तो उसके अंदर हमें पूछा जाता है कि क्या हमारे पास आउटसाइड ऑफ कनाडा का एक्सपीरियंस है जिसके हम पॉइंट्स क्लेम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस होता भी है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होता है। तो जिनके पास होता है एक्सपीरियंस, उनको मतलब कुछ सिनेरियोस के बेसिस पे ही पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास 2 साल का है तो ऑलमोस्ट 1 साल के सिमिलर ही पॉइंट्स मिलते हैं। आपके पॉइंट्स सीधे जंप करते हैं जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। बट बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से आए हो तो आपने इंडिया में 8 मंथ्स का मतलब एक्सपीरियंस लिया है, मतलब 8 या 9 मंथ्स या 6 मंथ्स आपने जॉब करी है। उसके बाद आप कनाडा मूव कर गए थे और आपका एक्सपीरियंस जो है पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, तो उस सिनेरियोज में अगर आप क्लेम भी करते थे कि यस आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कनाडा, बट आपको पॉइंट्स उसके नहीं मिलते थे। अगर लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता था तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलते थे। और अगर फॉर एग्जांपल कईयों के पास 2 साल का होता था तो उनको तो चलो क्योंकि 2 साल के जो पॉइंट्स मिलते हैं वो 1 साल के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 साल के पॉइंट्स आपके सीधे जंप कर जाते हैं जब आपके पास 3 साल का आउटसाइड ऑफ कनाडा का एक्सपीरियंस होता है, उसके आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने 2 साल काम किया तो आपको 1 साल के इक्विवेलेंट आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने 2.5 साल किया है, जहां आपके 3 साल एक्सपीरियंस खत्म होने से पहले आप कनाडा आ गए, आपका एक्सपीरियंस खत्म नहीं हुआ 3 साल का और आप कनाडा मूव कर गए थे, तो उस सिनेरियोज में आपके 50 पॉइंट से सीधा वही 26-27 पॉइंट्स ही रह जाते हैं जो कि आपको 1 साल के एक्सपीरियंस के करने के बाद मिलते हैं। तो इन्हीं सिनेरियोज को लेके जो नया अपडेट आया है वो ये है, कनाडा की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपका ऐसा कोई सिनेरियोज है जिसमें आपका मतलब कुछ ही महीने का एक्सपीरियंस बचा हुआ था टू गेट योर फुल 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या फिर टू गेट योर फुल 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपके पास 2.5 साल का है, थोड़ा ही मतलब 6 महीने ही बचे थे 3 साल पूरे होने में, और अगर आपके पास 5 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का है तो 1 साल पूरा करने के लिए थोड़ा ही टाइम बचे था, तो आप कनाडा मूव कर गए। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ऑनलाइन कोई जॉब मिल जाती है आउटसाइड ऑफ कनाडा में, मतलब रिमोट वर्क आपको कोई मिल जाता है, देन आप स्टिल कनाडा में रहते हुए वो रिमोट वर्क करके वो अपना एक्सपीरियंस लेके आप अपना वो एक्सपीरियंस जो है काउंट कर सकते हो टूवर्ड्स योर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, कि आपके पास मतलब आउटसाइड ऑफ कनाडा का इतना एक्सपीरियंस है, विच इज अ रियली गुड न्यूज। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पॉइंट, अब आप खुद सोचो कि 1 साल का एक्सपीरियंस खत्म होने में 3-4 महीने ही बचे थे, बट आप मूव कर गए और एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं किया। अब आपके वो 26 पॉइंट जो आपको 1 साल खत्म करने के बाद मिलने थे एक्सपीरियंस के, अब वो नहीं मिल रहे हैं। नाउ यू आर स्टक इन बिटवीन, राइट। अब आपने सोचा कि काश मैं मतलब कर लेता, कंप्लीट जा कर लेती तो मेरे को वो भी 26 पॉइंट मिल जाते। अब आपके पास ऑप्शन है, ट्राई टू फाइंड, अगर कोई आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो ट्राई टू फाइंड कि आपको आउटसाइड ऑफ कनाडा से रिमोट जॉब कोई मिल जाए ताकि आप अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट कर सको। बट कीप दैट इन माइंड कि वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैटेगरी 0, 1, 2, 3 में ही होना चाहिए, टीयर 0, 1, 2, 3 में ही। 4 और 5 की कैटेगरीज इसमें नहीं आती हैं,
सिर्फ 0, 1, 2, 3 की कैटेगरी में ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लेम दोज पॉइंट्स। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि एक्सप्रेस एंट्री की जो प्रोफाइल है वो वही लोग उसमें एलिजिबल होते हैं जिनका एक्सपीरियंस 0, 1, 2, 3 कैटेगरी में है, राइट। तो सेम विद दिस कि अगर आपने पॉइंट्स क्लेम करने हैं तो आपकी जॉब 0, 1, 2, 3 में होनी चाहिए, और ऐसे करके आप अपना जो एक्सपीरियंस एटलीस्ट कंप्लीट कर सकते हो। विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।